इस कहानी की शुरुआत में हमें फ्रैंक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो गाड़ियों का एक मैकेनिक था। अब उसे मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है जो उससे बहुत प्यार करती है। इसके बाद वो बच्चों के साथ फुटबॉल खेलने के लिए जाता है और अब फुटबॉल खेलने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे जेल छोड़ने के लिए जाती है। दरअसल वो एक कैदी है, लेकिन उसे एक ऐसी जेल में रखा गया है जहाँ पर बहुत ही नॉर्मल मुजरिमों को रखा जाता है। यहाँ पर कोई भी खूंखार कैदी नहीं है। यहाँ पर हर एक फ्रैंक को पसंद करता है, चाहे वो कोई कैदी हो या कोई ऑफिसर, क्योंकि उसका नेचर बहुत अच्छा है। कभी भी वो किसी रूल को नहीं तोड़ता और इसीलिए हर हफ्ते उसे एक दिन के लिए अपने घर जाने की अनुमति दी जाती है और आज इसीलिए वो अपने घर गया था। अब 2 महीनों में उसकी सजा खत्म होने वाली है। दरअसल फ्रैंक एक प्रोफेशनल मुजरिम नहीं है। एक बार उसके मेंटोर को कुछ लोग मार रहे थे, इसीलिए उन लोगों को उसने बहुत बुरी तरह से मारा, जिसके बाद उसे ये सजा मिली। और जब उसके मेंटोर की मृत्यु होने वाली थी तो उसने वार्डन से रिक्वेस्ट की कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, अपने मेंटोर से मिलना चाहता हूँ, इसके बाद मैं जेल वापस आ जाऊंगा, लेकिन उसे इजाजत नहीं दी गई। इसके बाद वो जेल से भाग निकला। उसके मेंटोर की मृत्यु के बाद उसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन जिस जेल से वो भागा था वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और आज तक कोई भी उस जेल से नहीं भागा था। इसीलिए जेल से भागने के बाद उसका बहुत नाम हो गया। हर कोई मीडिया में उसी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जेल से भागने की वजह से उसकी सजा को बढ़ा दिया गया। उसकी सजा 5 साल की कर दी गई और अब उसकी सजा जल्द ही खत्म होने वाली है। अब एक रात को जब वो अपनी सेल में होता है तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि दूसरी जेल की सिक्योरिटी होती है और वो जबरदस्ती फ्रैंक को उठाकर अपने साथ एक दूसरी जेल में ले जाते हैं। हालांकि फ्रैंक उन्हें बताता है कि मुझे ट्रांसफर के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। वो उससे कहते हैं कि हमारे काम करने का यही तरीका है। और अब जिस जेल में उसे लाया गया है यहाँ पर बहुत ही खूंखार कैदी रहते हैं। यहाँ का जो वार्डन है वो वही वार्डन है जिसकी जेल से पहले फ्रैंक भागा था। दरअसल फ्रैंक के भागने के बाद वार्डन की बहुत बदनामी हुई थी और इसीलिए उसने फ्रैंक का ट्रांसफर अपनी जेल में करवाया है, क्योंकि वो फ्रैंक से बदला लेना चाहता है। अब यहाँ का जो कैप्टन होता है वो फ्रैंक को यहाँ के रूल्स के बारे में बताने लगता है और कहता है कि अगर तुमने किसी भी रूल को तोड़ा तो उसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। और अब उसे एक सेल में बंद कर दिया जाता है। कुछ देर के बाद अब उसे वार्डन के पास ले जाया जाता है। वार्डन उसे कहता है कि पिछली बार जब तुम मेरी जेल से भागे थे तो मीडिया ने तुम्हें हीरो बना दिया था, लेकिन मेरी बहुत बदनामी हुई और मेरा डिमोशन भी हो गया। पहले मुझे अमेरिका के टॉप जेलर्स यानी टॉप वार्डन में माना जाता था, लेकिन अब मेरी गिनती उनमें नहीं होती। मेरी पीठ पीछे लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और इस सब की वजह तुम हो। फ्रैंक इसे कहता है कि इसकी वजह मैं नहीं हूँ, बल्कि ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि मात्र 1 घंटे के लिए मुझे मेरे मेंटोर के पास जाने दो, लेकिन तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया, इसीलिए मुझे मजबूरन जेल से भागना ही पड़ा, जिस वजह से मेरी सजा को 5 साल बढ़ा दिया गया। लेकिन वार्डन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो उससे बदला ही लेना चाहता है। इसके बाद फ्रैंक को एक सेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और इसमें गैस छोड़ दी जाती है। दरअसल जब भी कोई कैदी कोई गलती करता है या कोई रूल तोड़ता है तो उसे इसी केबिन के अंदर बंद करके गैस छोड़ दी जाती है। फ्रैंक ने कोई भी गलती नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसे सजा दी जा रही है। उसे केबिन के अंदर बंद करके गैस को छोड़ दिया जाता है, जिससे उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। वहाँ पर जो गैस को कंट्रोल कर रहा होता है उसे समझ में आ जाता है कि अब गैस को रोक देना चाहिए, लेकिन वार्डन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अंदर फ्रैंक तड़प रहा होता है और जब उसकी मृत्यु होने ही वाली होती तभी उस गैस को बंद कर दिया जाता है। इससे फ्रैंक को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। इस जेल में चिंक नाम का एक कैदी भी होता है जिससे हर कोई डरता है, क्योंकि वो वार्डन का खास आदमी है। चिंक को वार्डन ने कहा होता है कि उसे फ्रैंक को सबक सिखाना है और जब फ्रैंक बाहर आता है तो चिंक अपने साथियों के साथ उसके सामने आ जाता है। उसके हाथ में आइस पिक होता है जिससे किसी भी इंसान को मारा जा सकता है। और इससे पहले कि वो फ्रैंक के ऊपर हमला करता, यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है जिसे पता चल जाता है कि चिंक के पास आइस पिक है, जिससे वो फ्रैंक के ऊपर हमला करने वाला है। लेकिन चारों तरफ चिंक के ही लोग होते हैं जिनकी मदद से वो आइस पिक को छुपा लेता है। और अब सिक्योरिटी ऑफिसर फ्रैंक से पूछता है कि क्या इसके पास आइस पिक था। फ्रैंक इसे मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर झगड़ा नहीं बढ़ाना चाहता। अब जब फ्रैंक जेल में सफाई कर रहा होता है तभी उसके पास एक डेलिस नाम का एक दूसरा कैदी आता है। वो कहता है कि जिस जेल से तुम पहले भागे थे मैं भी वहीं पर ही था। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत शातिर हो, तुम किसी भी जेल से भाग सकते हो। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों ही यहाँ से भाग निकलें। लेकिन फ्रैंक उसे साफ साफ मना कर देता है। वो उससे कहता है कि 2 ही महीनों के बाद मेरी सजा खत्म होने वाली है। डेलिस उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम एक बहुत ही अच्छे मैकेनिक हो, सफाई का काम छुड़वा कर मैं तुम्हें मैकेनिक का काम दिलवा दूंगा। और फिर वो उसे गैराज में ले जाता है। लेकिन वहाँ पर जो हेड मैकेनिक होता है वो उससे कहता है कि मेरे पास किसी भी फालतू इंसान के लिए काम नहीं है, मुझे सिर्फ एक्सपर्ट लोग ही चाहिए। इसीलिए फ्रैंक वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद डेलिस फ्रैंक को अपना प्लान बताता है कि मैं यहाँ से एक पाइप के जरिए भागूंगा जो ऊपर की तरफ जाता है। फ्रैंक उसे कहता है कि शायद तुमने पाइप को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया, उसके अंदर का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा है कि उसके अंदर जाते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। जो सुनकर डेलिस डर जाता है। अगले दिन जब ये लोग खाना खाने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर एक नया कैदी आया है जिसका नाम पीना है। उसे सब परेशान कर रहे होते हैं। फ्रैंक उसकी मदद करता है। अब फ्रैंक और डेलिस भी उसी के साथ बैठ जाते हैं
हैं। पीना उनसे कहता है कि मैं किसी भी तरह का कोई भी ग्रुप नहीं बनाना चाहता। तभी एक कैदी आइस पिक से दूसरे कैदी को मार देता है और ये देखकर पीना डर जाता है। फ्रैंक उससे कहता है कि अगर तुम किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुए तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी यही हो। पीना भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। वहीं अगले दिन चिंक फ्रैंक से कहता है कि क्यों ना रग्बी का एक मैच हो जाए। फ्रैंक उसकी इस बात को मान जाता है, जिसके बाद इनके बीच में रग्बी का एक मैच होता है। चिंक और उसके जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब चीटिंग करते हैं। वो जबरदस्ती फ्रैंक के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन फ्रैंक अपने गेम में बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए वो उनका सामना करता है। यहाँ पर वो हेड मैकेनिक भी इनके गेम को देख रहा होता है, जिसने फ्रैंक को गैराज में रखने के लिए मना कर दिया था। उससे ये सब नहीं देखा जाता, इसीलिए वो फ्रैंक की टीम में शामिल हो जाता है। इसके बाद ये मिलकर चिंक की टीम को हराना शुरू कर देते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर हमला भी कर रहे होते हैं और अब यहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है, जिसके बाद इनका मैच यहीं खत्म हो जाता है। हेड मैकेनिक फ्रैंक से कहता है कि तुम कल से गैराज में आ सकते हो, तुम मेरे साथ काम करोगे। और अब अगले दिन जब वो गैराज में जाता है तो हेड मैकेनिक उसे पूरा गैराज दिखाता है। वहाँ पर एक मस्टैंग कार भी होती है। हेड मैकेनिक उसे कहता है कि ये मेरी पसंदीदा कार थी, लेकिन अब इसका इंजन पूरी तरह से खराब हो चुका है, ये कभी भी दोबारा ठीक नहीं हो सकता। फ्रैंक उससे कहता है कि मैं इसे ठीक करने की एक मरतबा कोशिश करना चाहूंगा। वो इससे कहता है कि अगर तुमने इसे ठीक कर दिया तो तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और अब फ्रैंक उस कार के इंजन को ठीक करने में लग जाता है, जिसके लिए वो बहुत बुक्स भी पढ़ता है। दरअसल वो इस काम में बहुत माहिर होता है। दिन रात वो मेहनत करके इस गाड़ी के इंजन को ऑन कर देता है और फिर इसे पेंट करता है और अब ये गाड़ी पूरी तरह से नई हो चुकी है। अब पीना भी उसके साथ इस गाड़ी में बैठा होता है। पीना इससे कहता है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। अब फ्रैंक उसे गाड़ी को चलाना सिखाता है। पीना इससे कहता है कि क्या मैं कभी दोबारा इस गाड़ी को चला सकूंगा। फ्रैंक इसे कहता है कि नहीं, और वो जबरदस्ती इस गाड़ी को बाहर ग्राउंड में ले जाता है, जहाँ पर वो इस गाड़ी को चारों तरफ घुमाना शुरू कर देता है। और तभी यहाँ पर वार्डन आ जाता है। फ्रैंक भी वहाँ पर होता है। वार्डन को पता था ये सब कुछ पीना ने किया है, लेकिन वो पीना से कहता है कि तुम यहाँ से हट जाओ। दरअसल वो फ्रैंक से बदला लेना चाहता है। इसके बाद वो चिंक को बेसबॉल का बैट देता है और कहता है कि इस गाड़ी को तोड़ डालो। फ्रैंक की आंखों के सामने ही इस गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, जिससे फ्रैंक को बहुत ज्यादा दुख होता है। और अब सजा के तौर पर फ्रैंक को एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा होता है। लेकिन उसे टॉर्चर करने के लिए दिन में कई बार वहाँ पर तेज लाइट जलाई जाती है और उसे कहा जाता है कि ऊपर कैमरा में देखकर अपना नाम बताओ। फ्रैंक को ऐसा करना पड़ता है। अब कई दिनों तक वो उसी काल कोठरी में रहता है, जिससे उसके दिमाग पर भी असर होना शुरू हो जाता है। और एक दिन जब उसे नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम गलत बता देता है, जिसके बाद गार्ड्स अंदर जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं। इस जेल का जो कैप्टन है वो वहाँ पर आकर सबको रोकता है, क्योंकि उसे पता है कि ये फ्रैंक के साथ सब कुछ गलत हो रहा है। वो फ्रैंक को यहाँ से निकाल लेता है। यहाँ पर फ्रैंक की गर्लफ्रेंड ने इसके लिए बहुत सारे लेटर्स भी भेजे होते हैं, जो अब तक फ्रैंक को नहीं दिए जाते, लेकिन अब वो फ्रैंक को मिल जाते हैं। फ्रैंक उन्हें पढ़कर बहुत खुश होता है। और अब जब उसे काल कोठरी से आजाद कर दिया गया है तो वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए गैराज में जाता है, जहाँ पर पीना उसे माफी मांगता है। वो इससे कहता है कि इस सजा का हकदार मैं था। फ्रैंक इससे कहता है कि मुझे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इस जेल में 40 दिन हो चुके हैं और अगले 20 दिनों में मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा। बस मुझे उसी दिन का ही इंतजार है। अगले दिन जब फ्रैंक खाना खा रहा होता तभी वहाँ पर चिंक आ जाता है, जो उसकी खाने की प्लेट उठाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन फ्रैंक उसे कुछ भी नहीं कहता। जिसके बाद फ्रैंक के साथी आते हैं और उसे अपनी प्लेट से खाना खिलाने लगते हैं। वार्डन को जब ये बात पता चलती है कि फ्रैंक ने चिंक से किसी भी तरह की कोई भी लड़ाई नहीं की तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। और अब वो चिंक से कहता है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे फ्रैंक की सजा बढ़ जाए। इसलिए चिंक अपने साथियों के साथ मिलकर फ्रैंक के साथ ही पीना को जिम रूम में बुलाता है, जहाँ पर उसे बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। जिसके बाद चिंक उस पर बहुत भारी वेट गिरा देता है, जिसकी वजह से पीना की वही मृत्यु हो जाती है। और जब फ्रैंक को ये बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसे पता था कि ये सब उसी की ही वजह से हुआ है, क्योंकि वार्डन चाहता है कि वो चिंक के साथ लड़े। और अब वो चिंक और उसके साथियों से लड़ने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पर वो सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। चिंक को मारते मारते वो एक बेंच के ऊपर लेटा देता है। और अब जिस तरह से उसने पीना को मारा था, फ्रैंक भी उसी पर उसी तरह से वेट गिराने वाला है। लेकिन तभी वो वार्डन को देखता है और वो समझ जाता है कि ये वार्डन की एक चाल है। दरअसल वार्डन चाहता है कि वो चिंक को मार डाले ताकि उसकी सजा बढ़ जाए और जिंदगी भर वो उसे टॉर्चर ही करता रहे। लेकिन वो ऐसा नहीं करता और चिंक को जिंदा छोड़ देता है। पर तभी चिंक की गैंग का एक आदमी, जिसके पास आइस पिक थी, वो पीछे से फ्रैंक के ऊपर हमला करके उसे जख्मी कर देता है। जिसके बाद उसे मेडिकल रूम में ले जाया जाता है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे मिलने के लिए आती है, जिसे आधे घंटे का टाइम दिया गया था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन 5 मिनट में ही यहाँ गार्ड्स आ जाते हैं, जो उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ से बाहर ले जाते हैं। और अब जब रात को फ्रैंक अपने सेल में होता है तो वहाँ पर एक कैदी आता है। वो कहता है कि मैं कल यहाँ से रिहा होने वाला हूँ। यहाँ से रिहा होने के बाद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास जाऊंगा और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसे मार डालूंगा और अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। वो उसे उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो भी दिखाता है। इस बात से फ्रैंक बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। वो वहाँ के गार्ड से कहता है कि मुझे एक फोन करना है, लेकिन वो उसे फोन करने की इजाजत नहीं देते। और अब डेलस उसके
पास आता है। वो डेलिस से कहता है कि मुझे यहाँ से भागना होगा। डेलिस उसे कहता है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी सजा खत्म होने वाली है, तुम ऐसा हरगिज न करो। वो उसे बताता है कि अगर मैं यहाँ से नहीं निकला तो वो मेरी गर्लफ्रेंड को मार डालेगा। और अब डेलिस के साथ मिलकर वो इस जेल से भागने की तैयारी करता है। ये सबसे पहले ड्यूटी वाले गार्ड को बेहोश कर देते हैं और अब दीवार फांद के ये दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहाँ से एक जगह पर इन्हें राइट जाना होता है। फ्रैंक उससे कहता है कि यहाँ से राइट चलो, और डेलिस उससे कहता है कि हमें यहाँ से लेफ्ट जाना है, मुझे यहाँ से जाने का रास्ता पता है, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। फ्रैंक उसकी बातों पर विश्वास करके उसके साथ लेफ्ट में चला जाता है। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो वहाँ वार्डन अपने बहुत से गार्ड्स के साथ खड़ा होता है और अब ये सब फ्रैंक को पकड़ लेते हैं। वो ये समझ जाता है कि उसके दोस्त डेलिस ने उसे धोखा दिया है। वो इससे पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। डेलिस उसे कहता है कि तुम आज नहीं तो कल जेल से छूट ही जाओगे, लेकिन मुझे उम्र कैद की सजा दी गई है। वार्डन ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा दूं तो वो मुझे यहाँ से भागने का मौका देंगे ताकि मैं हमेशा के लिए जेल से निकल जाऊं। और अब वार्डन, जो कि अपने प्लान में कामयाब हो चुका है, वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो फ्रैंक से कहता है कि पिछली मर्तबा भागने पर तुम्हारी सजा 5 साल बढ़ाई गई थी और अब तुमने दूसरी बार भागने की कोशिश की है, तो इस मर्तबा तुम्हारी सजा को 10 साल बढ़ाया जाएगा और अगले 10 सालों में मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर डालूंगा। यहाँ पर डेलिस वार्डन से कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, जो तुमने मुझसे कहा था मैंने वो कर दिया। वार्डन से कहता है कि मेरी जेल से कोई भी नहीं भाग सकता और फिर वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है, जिसके बाद वो डेलिस को बहुत बुरी तरह से मारकर पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद वार्डन यहाँ से जाने से पहले अपने गार्ड से कहता है कि फ्रैंक को बहुत ही बुरी तरह से मारो और उसे एक सेल के अंदर बंद कर दो। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और अब जब गार्ड्स फ्रैंक के ऊपर हमला करते हैं तो फ्रैंक भी उन पर हमला कर देता है और वो एक एक करके गार्ड्स को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और वो एक गार्ड को पानी के अंदर फेंक देता है। और अब जब वो यहाँ से जा रहा होता है तभी डेलिस उसे कहता है कि तुम मेरी मजबूरी को समझ सकते थे, क्या तुम मुझे अब भी अपने साथ ले जाओगे। फ्रैंक उसे कहता है कि हाँ, दरअसल फ्रैंक ने उसे माफ कर दिया था। फ्रैंक अपना हाथ बढ़ाता है, तभी वो गार्ड जो पानी के अंदर होता है वो फ्रैंक का गला जंजीर से दबाना शुरू कर देता है। फ्रैंक की अब जान जाने वाली होती है, पर तभी डेलिस वहाँ से इलेक्ट्रिक वायर निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुमने फ्रैंक को नहीं छोड़ा तो मैं इस वायर, इस करंट को पानी में छोड़ दूंगा, जिससे मेरे साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। उसे मजबूरी में फ्रैंक को छोड़ना पड़ता है और अब डेलिस उस तार को पानी के अंदर फेंक देता है, जिससे उसके साथ साथ उस गार्ड की भी मृत्यु हो जाती है। फ्रैंक अब यहाँ से निकल जाता है। सबको पता चल जाता है कि फ्रैंक जेल से भाग रहा है। अब हर कोई उसे ढूंढ रहा होता है, लेकिन फ्रैंक का किसी को कुछ भी नहीं पता चलता। वार्डन इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता है कि फ्रैंक एक मर्तबा फिर से उसके हाथ से निकल गया है। वो सबसे कहता है कि फ्रैंक मुझे जिंदा ही चाहिए और तभी फ्रैंक पीछे से आकर वार्डन पर चाकू तान देता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और जिंदगी भर पुलिस से भागता रहूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और अब वो वार्डन को एग्जीक्यूशन रूम में ले जाता है, जहाँ पर वो उसे इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठा देता है। इन पर उन कैदियों को बिठाया जाता है जिन्हें सजाए मौत दी जाती है। यहाँ पर अब सिक्योरिटी वाले यानी सभी गार्ड्स भी आ जाते हैं, जिनके साथ कैप्टन भी होता है। फ्रैंक अपने हाथ को टेप से स्विच के साथ बांध देता है। अब सब लोग उसके ऊपर गन तान देते हैं। फ्रैंक इन सब से कहता है कि अगर तुमने मुझे गोली मारी तो मेरी मौत के साथ ये स्विच भी ऑन हो जाएगा, जिससे कि वार्डन यही मारा जाएगा। कैप्टन साहब से कहता है कि कोई भी गोली नहीं चलाएगा और अब वो वार्डन से कहता है कि तुम्हें अपने सभी जुर्मों को कबूल करना होगा, जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है। कैप्टन को तुम्हें वो पूरा सच बताना होगा, जिसके बाद वार्डन कैप्टन के सामने सारा सच उगल देता है कि किस तरह से उसने फ्रैंक को फंसाया था ताकि वो यहाँ से भागने की कोशिश करे और फिर उसकी सजा को मैं बढ़ा दूं। वार्डन के एक्सेप्ट करते ही फ्रैंक उस स्विच को नीचे खींच देता है, जिससे वार्डन की चीख निकल जाती है, लेकिन उसे करंट नहीं लगता। लेकिन फ्रैंक ने पहले ही इसका फ्यूज निकाल दिया था। वो कहता है कि मैं इसे कभी भी नहीं मारना चाहता था, बल्कि मैं ये चाहता था कि ये सबके सामने अपनी सारी गलतियां कबूल करे। और अब कैप्टन साहब से कहता है कि फ्रैंक को पकड़ लिया जाए और साथ ही वार्डन को भी, क्योंकि उसने अपने पर्सनल रिवेंज के लिए हर एक कानून को तोड़ा है। इसके बाद फ्रैंक को एक हफ्ते बाद यहाँ से हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया था वो वार्डन की एक साजिश ही थी। अब वार्डन को उसकी जॉब से निकाल दिया जाता है और अब भी उसके ऊपर केस चल रहा है। और अब इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।